हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम बोर्ड प्रॉब्लम की सीरीज चल रही है अपना मार्च 2023 का सम, जो कि मेरी बुक, जिन बच्चों के पास मेरी बुक्स रहेगी ये वाली, उस पे एकदम सेकेंड लास्ट पेज नंबर है बेटा 462, क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले। जो भी बच्चे नए हैं बेटा उनको मैं बता दूं, आपको स्टार्टिंग के पहले 3 वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा। सर कौन सा वीडियो? सबसे पहला है बेटा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, जहाँ पर मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है, कितने अकाउंट होते हैं, क्यों नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से बेटा ये वीडियो मैंने बनाया था। जो बच्चे देखते रह गए उन्होंने एक सेकेंड भी इसको मिस नहीं किया होगा, उतना ज़्यादा मैंने एनर्जी इसमें लगा दिया था। ये वीडियो देख लेना। उसके बाद सेकेंड, जहाँ पर मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और यहाँ पर मैंने सारे एडजस्टमेंट आपको कवर कर दिए थे। और लास्ट में ये टेक्सचुअल प्रॉब्लम जो आपको वीडियो मिल जाएगा 1 2 3 मैंने की सम में सब कुछ कर दिया, मतलब छोटे छोटे आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आज का वीडियो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। चलो सर स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको क्या समझ में आएगा, कैसे आएगा, आपको देखना है। चलो सर देखते क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सम है। एग्जाम में बेटा ये सम को अलग अलग टाइप के सम माना जाता है। एनपीओ जो भी बच्चे नए बेटा उनको मैं बता दूं, अलग अलग टाइप के सम आते हैं। हर एक टाइप के सम को करने का तरीका अलग होता है, मेथड अलग होता है। हर एक टाइप के सम ऐसा मत सोचना कि जिस तरीके से हर एक फाइनल अकाउंट में तो क्या होता है, एक ही तरीका होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें आइडेंटिफाई करो, एडजस्टमेंट आइडेंटिफाई करो, शुरू करो, वो सम खत्म हो जाए। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग टाइप के सम है। फाइनल अकाउंट भी 12 मार्क का आता है, एनपीओ भी आपको 12 मार्क्स का आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? फाइनल अकाउंट में डिफरेंस ये है, 4 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट करके हम क्या करते हैं, सम को टैली करके करते हैं। और इसमें अलग है, 2 ही अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेहनत कम है बेटा, पर नॉलेज आपके पास कैटेगरी बहुत सारी है। चलो सर स्टार्ट करते। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मातु चौधरी, ये जो भी रहेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर क्या दे, औरंगाबाद। अरे औरंगाबाद वाले कैसे हो, सब ठीक हो? द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट भी क्या रहेगा 31 मार्च 2020 रहेगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पर बना दो, ये मैंने ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या लिख दिया, नाम लिख दिया, औरंगाबाद। 31 मार्च 2000 क्या है बेटा, 31 मार्च 2020। और यहाँ पर सबसे पहला अकाउंट मैंने बना दिया बेटा, ऊपर से 3 लाइन छोड़ना है। सबसे पहला आएगा इन द बुक्स ऑफ, नीचे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट इनकम, अमाउंट अमाउंट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 क्या लिख दिया मैंने, 20 लिख दिया। चलो देखो सम के अंदर बोला क्या गया, ये आपको रिसीप्ट साइड दिया गया है, ये पेमेंट साइड दिया गया है, और यहाँ पर नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहला कोई भी बेटा ये जो बेसिक टाइप, ये टाइप के सम एग्जाम में देम श्योर आएंगे ही आएंगे बेटा। क्या बोल रहे हो? क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला टाइप, जहाँ पर आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा। ये एक ही है बेटा, एक्चुअली अलग अलग पेज पे था। और ये वाला सम को करीब करीब 5 स्टार, क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि ये ऐसे टाइप के सम ये क्या करके लेके ही आते हैं सर। ये वाला जहाँ पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कभी भी ऐसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखे, सबसे पहला इसको देखो, सम को बाद में देखो। सबसे पहले क्या देखना है हमें, इसको देखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले को। ये क्योंकि पहला काम क्या है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला देखना है। सेकंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। थर्ड ये हमें क्या देखना है सर, एडजस्टमेंट। समझ में आ गया बेटा सबको? सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट को आइडेंटिफाई करो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट। बोला क्या क्या है, सबसे पहले एडिशनल। बेटा देखो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अपना ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020, तो 1 अप्रैल 2019 को अपना ईयर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड। स्टार्टिंग मतलब ये सारी चीज़ें कौन सी दी गई है, ओपनिंग दी गई है। कौन सी चीज़ें दी गई, ओपनिंग, और एंड मतलब ये कौन सी दी गई है मेरे पास, क्लोजिंग दी गई है। तो सबसे पहला बेटा ये चीज को देखो, इधर ये वाली चीज को, ये वाली चीज को देखो, ओपनिंग। ओपनिंग सबसे पहले बेटा बुक्स। अरे बुक्स कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा, ये लाइबिलिटी में जाएगा। बुक्स कहाँ चला जाएगा, असेट्स, फर्नीचर असेट्स, बिल्डिंग फंड। बेटा जिसके बहुत सारे बच्चे
बिल्डिंग सोच के क्या लिख देंगे, असेट्स। अरे पीछे देख तो सही क्या लिखा है, बिल्डिंग फंड, जिसके पीछे भी फंड है, जैसे कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, तो कहाँ चला जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है सर, असेट्स। तो यहाँ पर क्या लिख दो, असेट्स साइड लिख दो, क्योंकि कहीं पे पैसा फिक्स डिपॉजिट पे किया है तो असेट्स होगा बेटा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी ओपनिंग है क्लोजिंग, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया गया उसको स्टार कर दो। क्यों, बुक्स का ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो बुक्स को क्या करेंगे सर, एक स्टार करेंगे। क्यों, अरे बुक्स का ओपनिंग भी दिया गया क्लोजिंग, इसका ओपनिंग भी इसका क्लोजिंग, इसको क्या करो, एक एक स्टार कर दो। क्लियर है, समझ में आया बेटा। जिसका ओपनिंग भी दिया गया क्लोजिंग भी दिया है उसको क्या करना है, एक स्टार। सर क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है बेटा, ये क्लोजिंग वाले के एडजस्टमेंट में आपको बताऊंगा आगे कैसे क्या करना है। ये जो भी डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर तो अभी आपको पता नहीं चलेगा 7-7 लाख है, यहाँ पर देखो 3,19,000 और 3 लाख, मतलब 19,000 का जो भी डिफरेंस है वो डेप्रीशिएशन है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। जिसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टार कर दिया। अभी आगे बढ़ते चलो, ये वाला साइड रिसिप्ट। अरे रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, तो इनकम होता है कि लाइबिलिटी। अरे रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अपने लिए क्या होगा, इनकम हुआ, और दूसरा क्या हो गया मेरे लिए, लाइबिलिटी। अरे कसाला लाइबिलिटी सर, अरे कोणाती तूने पैसा घेतला, किसी के पास से पैसा लिया, अपन उधारी पे ले लिया, तो अपने सर पे क्या हो जाएगा सर, लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि उधारी पे ले लेंगे तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। पेमेंट, पेमेंट करोगे तो अपने लिए क्या होता है सर, एक्सपेंडिचर, और अब दूसरा अपने लिए क्या होता है, असेट्स। क्लियर है, पेमेंट करोगे तो अपने लिए एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है असेट। तो ये जो ओपनिंग, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग, इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग। ओपनिंग ऑलवेज क्या हो जाता है, कैंसल। क्यों, अरे एक बात बताओ, जब कोई भी दुकान चालू कर रहे हो तो दुकान ओपन करते समय पैसा देखते कि दुकान बंद करते समय, दुकानदार दुकान ओपन करते समय पैसा देखेगा कि बंद करते। सर जाहिर सी बात है, दुकान ओपन करेगा तो भगवान का पूजा करेगा कि लक्ष्मी आए, जब दुकान बंद करेगा तो पैसा गिनेगा बैठ के कितना कितना पैसा मेरे पास आए। तो हम पैसा कभी देखते हैं क्लोज करते वक्त। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्या होता है, क्लोजिंग। हम पैसा कभी देखते क्लोज करते, ओपन करते वक्त पैसा देखते नहीं, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा, कैंसल आपको हो जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। इंटरेस्ट, बेटा रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम। और लाइफ मेंबरशिप के बारे में नीचे कुछ ना कुछ बोला ही रहेगा, डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। इनकम, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सन्ड्री रिसीव इनकम, एडमिशन फीस, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। सारी चीज कहाँ चली जाएगी, इनकम 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 साइड पे चली जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम होता है, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम होता है, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, इनकम। और यहाँ पर आता है एडमिशन फीस भी कहाँ चला जाएगा बेटा, इनकम साइड में आ जाएगा। क्लियर है बेटा। सैलरी, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, बेटा सैलरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, क्योंकि पेमेंट साइड पे एक्सपेंडिचर या तो असेट। बुक्स, अरे बुक्स कहाँ जाएगा, बुक्स असेट्स, बुक्स कहाँ चला जाएगा बेटा, असेट साइड पे चला जाएगा। और बुक्स को असेट साइड और यहाँ पर प्लस कर दो। क्यों, अरे ये बुक्स बुक्स में ऐड हो जाएगा, मतलब ओपनिंग बुक्स कितना दिया है 7 लाख, और ये बुक्स कितना दिया है 64, बुक्स को एक और स्टार कर दो। क्यों, अरे बुक्स बुक्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बुक्स असेट्स दोनों बुक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है बेटा। फर्नीचर, फर्नीचर असेट्स, और इसको भी क्या कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि दोनों फर्नीचर फर्नीचर भाई भाई दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट असेट, और इसको भी क्या कर दो, प्लस कर दो। क्यों, फिक्स डिपॉजिट भाई भाई दोनों फिक्स डिपॉजिट क्या हो जाएगा, ऐड। ये फिक्स डिपॉजिट कितना है, 9,10,000, और ये फिक्स डिपॉजिट कितना है 7 लाख। आप लोग बता देना कितना होता है, करीब 16 लाख होगा। क्लियर, 16,10,000 क्या हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट ऐड। पर ये बुक्स को 2 स्टार क्यों है, क्योंकि इसका क्लोजिंग दिया गया, इसके लिए बुक्स को 2 स्टार है। क्लियर है बेटा, इतना याद रखना, एग्जाम में ये सम का प्रैक्टिस करके जाना आ जाएगा। यहां तक हो गया। चलो यहां पर देखो सर, 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। बोला ही गया 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये डोनेशन को जरा स्टार कर दूं, डोनेशन को स्टार करो, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को स्टार करो। ये फेवरेट एडजस्टमेंट है। क्या है यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था, देखो लास्ट वाला एडजस्टमेंट आपको बताया था, डोनेशन फॉर इनकम
टू बी कैपिटलाइज, जैसे डोनेशन फॉर कैपिटल फंड, तो लेस फ्रॉम डोनेशन ऐड इन कैपिटल फंड। आपको याद है कि नहीं याद है? डोनेशन फॉर कैपिटल फंड तो लेस फ्रॉम डोनेशन ऐड इन कैपिटल फंड। जैसा बोला रहेगा सर 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, सो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस ऐड इन कैपिटल फंड, तो यहाँ पर सेम है। 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो 50% डोनेशन में से क्या करना है, लेस करना है। कितना है डोनेशन का वैल्यू? 5 लाख। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, डोनेशन। डोनेशन में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? डोनेशन का 50% पैसा किसके लिए, बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन में से माइनस करो, बिल्डिंग फंड में ऐड करो। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड। ऐड इन किस में हो जाएगा सर, ये बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बिल्डिंग फंड में क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। लेस फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन को स्टार करो, बिल्डिंग फंड को भी क्या करो, स्टार कर दो। क्लियर है बेटा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बेटा कौन बोलेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होगा कि लेस होगा सर? आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो ऐड इन सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन को स्टार कर दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को स्टार करो। सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, अरे नहीं ऐड होता है सब्सक्रिप्शन। मेरे लिए क्या है, इनकम। अरे आउटस्टैंडिंग इनकम, देखो इधर मैं चीख चीख के हर बार बच्चे लोग को यही चीज बोलता, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बेटा आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव या तो अक्रूड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या होता है, इनकम। ऐड इन इनकम, ऐड इन सब्सक्रिप्शन, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, ऐड इन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को स्टार कर दो। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। लाइबिलिटी साइड पे मत लिखना, एक्सपेंस रहेगा तो लाइबिलिटी, ये क्या है, इनकम है, इनकम है तो कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कैसे बोल रहा हूँ? लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, आ गया देखो आ गया। लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था इनकम टू बी कैपिटलाइज। जैसे यहाँ पर देखो लेगेसी आए, अदर इनकम मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, तो क्या रहेगा, लेफ्ट फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस या तो इनकम एड इन कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, तो लाइफ मेंबरशिप फीस में से क्या करना है, लेस करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को भी स्टार कर दो, और ये रहा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज मतलब क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? चलो सर सभी बच्चे स्टार्ट करें बेटा। लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस, ऐड इन कैपिटल। सबसे पहला क्या काम करना है, ओपनिंग। चलो ये जो ओपनिंग जो हमने सबसे पहले इसको बॉक्स किया ना, ओपनिंग को क्या करो, लिखते। चलो सर सबसे पहले ओपनिंग लिखना है बेटा, ओपनिंग। सबसे पहले बुक्स कितना दिया गया है सर, 7 लाख। आप सबके पास बुक्स है, जो बच्चे को अभी तक बुक्स नहीं मिली है डोंट वरी, आपको क्या हो जाएगा, आपके घर पे बुक्स मिल जाएगी, तभी आप देख लेना। क्लियर है बेटा? लाइफ में सबसे पहले बुक्स, असेट साइड कितना आ जाएगा सर, 7 लाख रुपए। तो असेट साइड पे सबसे पहले लिखो बेटा बुक्स। कितना लिखना है सर, 7 लाख रुपए। बेटा मेरे साथ ही लिखना, बुक्स 7 लाख रुपए। और बुक्स को लिखा कितने स्टार है सर, 2 स्टार। तो कितना लाइन छोड़ना है, 5। अरे 1 स्टार रहेगा तो 3 लाइन, 2 रहेगा तो 5 लाइन। बिल्ड फर्नीचर 3,19,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5। अभी लिखो फर्नीचर 3,19,000 रुपये, आपको आंसर आ जाएगा। हो गया 3 लाइन, 5 लाइन क्या करो, छोड़ दो। फर्नीचर के बाद है बेटा बिल्डिंग फंड, पर सबसे पहले क्या आता है बेटा, कैपिटल फंड। तो इधर लिखो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना दिया गया है सर हमें, कैपिटल फंड दिया गया है 10,37,000 रुपीज़ दिया है। सबसे पहले कैपिटल फंड आता है, उसमें 5 से 6 लाइन छोड़ने के बाद लिखना बिल्डिंग फंड। अरे क्यों इतना सारा लाइन, पहला तो है लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, उसके बाद याद है बेटा आपको ये सरप्लस या तो डेफिसिट एड लेस होगा, तो बिल्डिंग फंड को भी स्टार है। कितना वैल्यू दिया गया, 10 लाख रुपए हमें दिए गए। क्लियर है? चलो ये भी चीज़ हो गई, ये भी चीज़ हो गई। फर्नीचर को 2 स्टार था, 5 लाइन छोड़ो। उसके बाद अभी आप आ जाएगा बेटा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स
डिपॉजिट कितना दिया गया है, फिक्स डिपॉजिट का वैल्यू दिया गया 9,10,000। सर सभी को स्टार है तो इनर में, फिक्स डिपॉजिट को 1 स्टार है तो 3 लाइन, बिल्डिंग फंड को भी 1 स्टार है तो 3 लाइन क्या करेंगे हम छोड़ेंगे। क्लियर है। बुक्स और फर्नीचर को 2 स्टार था, मतलब 5-5 लाइन हमको क्या करनी है, छोड़ देनी थी। क्लियर है। चलो सारी चीज हो गई। सर ये कभी करेंगे, अरे करेंगे, थोड़ा सब्र करो, पहले भी ऊपर वाला करते उसके बाद ये वाला। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, इंटरेस्ट। बेटा सबसे पहले इनकम साइड पे क्या आता है, सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले क्या आता है, सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन लिखो, उसके बाद इनकम लिखो। सबसे पहले इधर लिखो बेटा इनकम। बेटा डेबिट में रहेगा तो 2 आता है, क्रेडिट में रहेगा तो बाई, क्योंकि डेबिट पता है ना, डेबिट साइड लिखो तो 2। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, बाई सब्सक्रिप्शन। आपको आंसर आएगा कितना दिया गया है सर, 30,000 रुपये मेरे को दिए गए। कहाँ गया, ये रहा। स्टार है, इनर में लिख के क्या करना है, 3 लाइन छोड़ देना है। उसके बाद लिखना बाय इंटरेस्ट। बाय किसका नाम आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट का क्या आपको नाम लिखना है। कितना दिया गया इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट को स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में क्लियर है। उसके बाद है सर लाइफ मेंबरशिप फीस, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना दिया गया लाइफ मेंबरशिप फीस, 40,000। सर इनर में लिख के 3 लाइन याद है बेटा। सर अभी कर देता है बेटा, एडजस्टमेंट सभी चीज़ों का टाइम होता है, कोई भी चीज़ कभी भी नहीं करने का। क्लियर है। साथ में कभी साथ में करोगे तो फिर अटक जाओगे, फिर बोलोगे सर हम टैली नहीं हो रहा है। डोनेशन को भी स्टार है। सर इनर में लिखो 50,000 रुपया, 3 लाइन छोड़ दो। सर ट्यूशन फीस को स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में। बेटा इनर में डोनेशन लिखा, 3 लाइन छोड़ दो। अभी क्या है बेटा, ट्यूशन फीस, तो इधर लिखो 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा सर, ट्यूशन फीस। आपको बेटा ये सबसे एग्जाम में यही टाइप के सम आते हैं। क्लियर है, इतना याद रखना। ये वाला फेवरेट है, ये वाला याद करके जाना। बाय टर्म फीस, टर्म फीस कितना दिया गया है सर, 2 लाख रुपए दिए गए। क्लियर है। चलो टर्म फीस हो गया। उसके बाद क्या है, बाय सन्ड्री रिसिप्ट कितना दिया गया है, 10,000 रुपये दिए गए। और लास्ट में दिया गया एडमिशन फीस, यहाँ पर आ जाएगा बेटा एडमिशन फीस। क्लियर है बेटा, सभी बच्चे लिख दिया बेटा। ये तो बहुत ही सिंपल था, खाली देख देख के कॉपी पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर है बेटा। हाँ बेटा, अरे लिखो चलेगा, कैसे भी लिखो चलेगा, बस लिखो। हमारा मकसद एक ही है, बस बच्चा लिखना चाहिए। चलो सर ये सारी चीज़ हो गई। इनकम साइड पे क्या कर दी, सारी चीज़ लिख दी। चलो अभी आते हैं बेटा एक्सपेंड साइड। एक्सपेंडिचर साइड पे सबसे पहला क्या दिया गया है सर, इनकम साइड सारा लिख दिया। सबसे पहले सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 10 लाख। क्या बात है यार, 10 लाख, ऐसी कॉलेज में मैं भी जॉब करना चाहूँगा। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ पर आएगा टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। कितना दिया गया, 10 लाख रुपए दिए गए। क्लियर है, क्या बात है। चलो 10 लाख। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50,000। क्या बात है, इलेक्ट्रिसिटी पर पूरे साल का दिया गया ना। कितना दिया गया, 50,000 रुपए दिए गए। क्लियर है, डन। सर अभी देखो बुक्स आया बेटा, बुक्स आया, बुक्स में ऐड हो जाएगा 64,000। कहाँ गया बुक्स, ये रहा बुक्स में क्या कर दो सर, ऐड कर दो 64,000। ये रहा बुक्स, ऐड क्या आ जाएगा, न्यू बुक्स परचेज। ऐड क्या लिखना है बेटा, न्यू बुक्स परचेज। ऐड क्या लिखना, न्यू बुक्स परचेज। कितना लिखना है सर, 64,000 लिखना है। और ऐड करके इनर में ही लिखना है 7,64,000। आपको आंसर आ जाएगा। फर्नीचर भी है तो ऐड क्या लिखना, न्यू फर्नीचर परचेज। ऐड क्या लिखना, न्यू फर्नीचर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो न्यू फर्नीचर परचेज। क्लियर है। न्यू फर्नीचर परचेज कितने का कर रहे थे, किधर गया 55,000, तो इधर आ जाएगा 55,000 का न्यू फर्नीचर परचेज। सर इनर में ही लिखो 000। सर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 और 5 कितना हो जाएगा सर, सॉरी ये 14, 4 हो जाएगा। क्लियर है, राइट है। 5, 6, 7 और यहाँ पर राइट है बेटा। 3,74,000 आपको आया बेटा, सभी को आंसर आया। 3,74,000 रुपीज़ आपको आंसर आ गया। क्लियर है, क्योंकि ऐड करेंगे
5 4 9 और 5 हो जाएगा 14 का 4 हो जाएगा 5 6 7 7 आ गया 3,74,000 आपको आ गया। फर्नीचर के बाद क्या दिया गया है सर? स्टेशनरी कितना दिया गया है? 24,000 का क्या दिया है? स्टेशनरी। तो यहाँ पर लिखो टू स्टेशनरी, 24,000 रुपये का क्या दिया गया है सर? स्टेशनरी हमको दिया गया है। तो 24,000 का क्या आ जाएगा? स्टेशनरी। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट 7 लाख रुपीज़। 7 लाख कहाँ चला जाएगा बेटा? फिक्स डिपॉजिट कहाँ चला जाएगा सर? ये फिक्स डिपॉजिट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये रहा फिक्स डिपॉजिट में ऐड, ये ऐड यहाँ पर हो जाएगा बेटा न्यू फिक्स डिपॉजिट। बेटा फिक्स डिपॉजिट परचेज मत लिखना, ऐड न्यू फिक्स डिपॉजिट लिखो। कितने का है सर? 7। और मैंने पहले ही बता दी कितना आएगा? 16,10,000 रुपये आपको आंसर आएगा। क्लियर है? 0 0 7 और 9 16 हो गया। क्लियर है? और लास्ट में बेटा ये लिखना मैं भूल गया था, कैश इन एंड कैशड बैंक कहाँ चला जाएगा? असेट साइड 20,000 और 2,25,000। तो इसके नीचे लिखो कैश इन हैंड और इधर क्या आ जाएगा? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैशड बैंक। कितना दिया गया है सर? कैश इन हैंड का वैल्यू दिया गया है 20,000 और कैशड बैंक कितना दिया गया? 2,25,000 रुपये मेरे को दिए गए। क्लियर है? डन। आगे बेटा सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा करना है? ये वाला। देखो मैंने बताया था ना हर एक चीज़ों का टाइम। देखो बुक्स का क्लोजिंग कितना दिया गया है? 7 लाख और फर्नीचर का क्लोजिंग कितना दिया है? 3 लाख। सर बुक्स का क्लोजिंग कितना दिया गया है मेरे को? 7 लाख। देखो इधर आपके पास अगर अलग कलर की पेन रहेगी तो अलग कलर की पेन से लिखना। बुक्स का क्लोजिंग मेरे को दिया गया है सर 7 लाख रुपए और फर्नीचर का क्लोजिंग कितना दिया गया? 3 लाख। अभी कोई बच्चे ने अगर स्टार्टिंग के वीडियो देखे रहेंगे तो उनको पता चल ही गया रहेगा कितना डेप्रीशिएशन आएगा। और जो फर्नीचर का क्लोजिंग कितना दिया गया? 3 लाख। सर ये क्लोजिंग कहाँ से मिला? ये वाला। बेटा ये ओपनिंग है 31 मार्च 2020 को। फर्नीचर का वैल्यू है 7 लाख और ये बुक्स का वैल्यू है 7 लाख, फर्नीचर का वैल्यू है 3 लाख। तो 7 लाख वैल्यू है तो इसमें से 64,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसमें से 74,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस। मतलब ये वैल्यू क्या है? इतना कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 7,64 है, 64 कम होकर 7 लाख आ जाएगा। 3,74 है, 74 कम होकर 3 लाख आ जाएगा। तो ये वैल्यू कम हो रहा है। इस वैल्यू कम हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रीशिएशन। क्या बोला जाएगा? लेस डेप्रीशिएशन। लेस क्या बोला जाएगा? डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। इधर भी आ जाएगा लेस डेप्रीशिएशन। क्या बोला जाएगा इसको? डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या होता है डेप्रीशिएशन का? ये रहा, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा? एक्सपेंडिचर। देखो डेप्रीशिएशन का 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम फिक्स असेट। सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। समझ में आया बेटा? बुक्स का डेप्रीशिएशन कितना है? 64, फर्नीचर का 74। तो डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंड। बेटा इसका साथ में देखो इधर डेप्रीशिएशन। सबसे पहले लिखो बेटा बुक्स कितना है? 64, फर्नीचर का कितना है? 74। ये बुक्स और ये किसका है सर? फर्नीचर। दोनों का प्लस करके लिखो 0 0 0। 6 4 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 6 6 12 13 कितना आएगा? 1,38,000 आया बेटा टोटल डेप्रीशिएशन। 1,38,000 आ गया। क्या बात है यार, ये भी हो गया। चलो मतलब दोनों एडजस्टमेंट हमने निपटा दी है। 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन में से कितना माइनस करना है सर? 50% क्या करना है? माइनस करना है। 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो डोनेशन में से कितना माइनस करना है? 50%। डोनेशन है कितना दिया गया है सर हमें? डोनेशन दिया गया है सर 50,000, 5 लाख रुपए का डोनेशन है। उसमें से क्या करो? लेस 50%। किसके लिए है बेटा? बिल्डिंग फंड के लिए। किसके लिए? बिल्डिंग फंड के लिए। और नीचे दिखाओ बेटा 50%, 50/100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। 5 लाख का 50% कितना होता है? अरे 51 सा 50, 52 सा 100 डिवाइड बाय 2 करो, 2,50,000। और कोई बच्चा माइनस मत करना, 2,50,000 ही आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा? 2,50,000 आएगा। अरे बेटा 5 लाख है, 5 लाख है ना, 5 लाख। एक बार जरा तुम लोग बोल रहे हो तो मैं भी जरा चेक कर लेता हूँ। डोनेशन का वैल्यू
कितना दिया गया? अरे ये रहा बेटा डोनेशन 5 लाख है, 50,000 नहीं है, कितना है? 5 लाख है। 5 लाख का बेटा आधा, 5 लाख का आधा कितना होगा सर? 5 लाख का आधा 2.5 लाख। तो लेस 50% फॉर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड में क्या कर दो? ऐड कर दो। यहाँ पर आ जाएगा ऐड 50% डोनेशन। 50% क्या कर रहे हैं सर हम? डोनेशन को ऐड। कितना आया सर? ये 2.5 लाख। तो ऐड करो, कितना आ जाएगा सर? 10 और 2 12,50,000 आपको आंसर आएगा। कितना आंसर आया? 12,50,000 आपको आंसर आ गया। क्लियर है? डन। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया गया है? 5,300। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्या कर दो? ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, तो इधर करो ऐड। यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है सर? 5,300। सर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 35,000, क्योंकि 35,300 आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। तो असेट साइड पे लिखो यहाँ पर। अरे इधर अमाउंट कितना लिखो? कोई बच्चा बोलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर कितना लिखूं? 35,300 लिखूं बेटा? 35,300 आएगा? नहीं सर नहीं, 5,300, क्योंकि जितना पैसा एडजस्टमेंट में दिया गया है वही पैसा दोनों साइड लिखना। क्लियर है? वेरी गुड बेटा। लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, तो बहुत ही सिंपल है। लाइफ मेंबरशिप फीस में से लेस करना है। लेस क्या लिखना है? लेस कैपिटलाइज। कितना? पूरा। अरे 40 में से 40 चला गया, कितना बचेगा? नील, क्योंकि पूरा पैसा, कुछ बोला गया नहीं है तो पूरा पैसा क्या कर दो? माइनस कर दो। कुछ बोला गया नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस का बोला 50%, अगर मैं प्लस क्या कर रहा हूँ यार? माइनस आएगा ना इधर। लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, तो पूरा पैसा क्या कर दो? माइनस कर दो। 40 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा सर? नील। और लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो। ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 40 है। ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है सर? 40,000। इसको ऐड करके इनर में लिखेंगे कि आउटर में? इनर में। क्यों? सरप्लस डेफिसिट ऐड लेस करना बाकी। 4 5 6 7 77 बेटा 10 10,77,000 आ रहा है बेटा। 10,77,000 आ रहा है। चलो सम हो गया बेटा। इसको अभी क्या करना है? टैली, क्योंकि अब तक हमने जितना भी सम किया करीब करीब अपने को 10 से 11 मार्क मिलेगा। अभी इसको क्या करना है? टैली। चलो बेटा कौन सा सेट ज़्यादा लग रहा है? इधर है बेटा 10 लाख और 50 और 24 और 1 लाख 1,30,000। इधर कितना है? देखो इधर सर, इधर देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। देखो क्रेडिट साइड 11,50,000, 2 लाख 10,000, मतलब क्रेडिट साइड यहाँ से ज़्यादा। और ऊपर भी देखो 2.5 लाख। तो बेटा टोटल कितना है? देखो इधर में बेटा अमाउंट बड़ा है, आप चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। 35,300 प्लस 50,000। मैं कैलसी में कर रहा हूँ बेटा, पर मेरी एग्ज़ाम हो चुकी है। आप लोग की एग्ज़ाम में चुपचाप बेटा आराम से पेंसिल से करो। कितना आंसर आ रहा है मेरे को बताओ? 11,50,000 और ये 2 लाख रुपए और ये 10,000 और ये 50,000। सब लोग मुझे आंसर करके बताओ सर क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल, हालांकि मेरे को तो आ गया बेटा, आप लोग बताओ मेरे को कितना आ रहा है। इसको पेंसिल से बेटा, पेंसिल से इधर लिख देना जो भी टोटल आ रहा है पेंसिल से। मेरा करीब आ रहा है 17,54,300 मेरा। अभी सब बच्चे सरप्लस बोलेंगे क्यों? अरे मेरे को ही पता है, बुक के नीचे आंसर दिया गया है। इसका टोटल सर 10 लाख प्लस 50,000 प्लस 24,000 प्लस 1,30,000। बेटा अमाउंट बड़ा था इसके लिए मैं किया, वरना अदरवाइज मैं जनरली करता नहीं हूँ। 12,12,000। कौन सा साइड टोटल ज़्यादा है? अरे वाह क्या बात है यार, एक बच्चे ने कर दिया। कौन है बेटा? नीलम। क्या बात है। कितना आया सर? 17 लाख। इसका टोटल कितना आया सर? 17,45,000। और इसका कितना आया सर? 12 लाख। कौन सा सेट ज़्यादा है? 17 लाख ज़्यादा है कि 12 लाख ज़्यादा है? 17 लाख ज़्यादा है कि 12 लाख ज़्यादा है? क्लियर है बेटा?
बेटा कौन सी है, 17 लाख ज़्यादा है कि 12 लाख? सर 17 लाख, 17 लाख मतलब इनकम साइड क्या है, ज़्यादा हो। बेटा ये ब्लू पेन, पेंसिल से लिखना, अभी पेन से लिखना, अभी पेन से लिखना, ये ब्लू पेन वाला पेंसिल से अभी यहाँ पर लिखना 17,45,300। इधर भी लिखो बेटा सेम लाइन में लिखो 17,45,300, और उसमें से क्या करना है माइनस, 17,45,300 में से कितना आया था सर, 12,12,000 क्या करना है सर, माइनस करना है, 12,12,000। 0,0,3, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और ये कितना आएगा 5, कितना आया सर, 5,33,000 अपने को क्या मिला सर, सरप्लस मिला। 5,33,000 अपने को क्या मिला, सरप्लस। अरे इकडे पण बघा, इधर आ रहा है, अरे सर क्या बात है यार, 5,33,300 में 300 खा गया, देखो ये 5,33,300 अपने को क्या मिला सर, सरप्लस मिला। क्लियर है बेटा, डन, आ गया बेटा सबका, यस सर, क्या बात है। इसको क्या बोलेंगे, 2 क्या बोलेंगे बेटा, सर प्लस, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर 5,33,300, बेटा इसको इधर ऐड करना है, 5,33,300 इधर क्या हो जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, सरप्लस, ऐड क्या हो जाएगा, सर प्लस, ऐड कर दो बेटा 5,33,000। एक काम करो, इधर मैं मैन्युअली ऐड कर दो 300, और ये 7 3 कितना हो जाएगा, 10, 0 7 3 10 और 11, 5 और 1 6, कितना आएगा सर, 16,10,000। कितना आएगा सर, 16,10,300 आ रहा है, 16,10,300 प्लस ये कितना है सर, ये प्लस आया 12,50,000। सर टोटल आया 28,60,300। मेरा टोटल कितना आया सर, 28,60,300। अरे टोटल आ रहा है बाबा कि नहीं आ रहा है, 28,60,300 टोटल आया कि नहीं आया बेटा, 28,60,300 आपको टोटल। एक बार चलो मैं करके देखता हूँ। पहला कितना है सर, 5,300 प्लस 2,25,000 प्लस 20,000 प्लस 16,10,000, 16,10,000 प्लस 3 लाख और ये 7 लाख, 28,60,300, 28,60,000। आपको दिखता रहेगा कि नहीं दिखता रहेगा मेरे को पता नहीं। 28,60,300 अपने को क्या आ गया सर, टोटल आ गया। क्लियर हो गया सर।